खेती के बारे में कह कह गए कहीं पता नहीं। पानी का रेगुलेशन क्या होता है, कहाँ से रेगुलेशन बनता है, क्या जरूरत पड़ती है। और ये न केवल हमारे विधायक जी को, जो भूतपूर्व विधायक जी हैं वो भी यूं ही चक्के से बने हुए हैं। मंगेश जी, एक सवाल सब बड़ो वो है, गाँव के अंदर युवा है, किसान खेती करिए, आप बच्चा ने पढ़ावा लिखावा है, लेकिन बाने रोजगार कौन मिल रही, नौकरी कौन मिल रही, प्राइवेट भी नौकरी कौन मिल रही, कोई साधन कौन नहीं हनुमानगढ़ जिला के अंदर, मतलब कि प्राइवेट नौकरी भी कर सके। सरकारी नौकरी तो मिलना ही बहुत दूर की बात है। इस देश में इसे ड्रामेबाज प्रधानमंत्री आवाज जगह के पकौड़ा तलो, जगह आ के अभी था नौकरी की जरूरत खटे है, सब चीज़ें सुविधा पर दी जा रही है। ये जो बिजली की दिक्कत मैं आपको बता रहा था, ये सब सुविधा की दिक्कत है। बिजली में एफआरटी कंपनी को दे दिया प्राइवेट काम। आज अगर लाइनमैन, सरकारी लाइनमैन की भर्ती हो तो हमारे भाई बेली, रिश्तेदार, मित्र, जो हमारे नौजवान हैं जो पढ़ते हैं, उनको नौकरियां मिलेगी। नौकरी मिले, गाँव में लोगों की लाइट की व्यवस्था सुधरेगी। गाँव में मेन समस्या है पीना पानी की, गाँव में पानी कौन मिलना आ रहे हो। दोनों विधायकों के लिए चुल्लू पानी में डूब मरने की बात है। अमित चाचा के लिए 2021 अभिषेक मटोरिया के लिए 10 साल एमएलए अभिषेक मटोरिया रह गयो, 10 साल अमित चाचा रह गयो। दोनों लोगों ने गोली जनता फिरे बिना मतलब का। आंगन विकास नाम की चीज को लोगों का पीने वालों पानी को नहीं। और जगह तो काट गई हंडी, एक बार चढ़े मार, 2 बार चढ़ावा एक हंडी, 2 बार चढ़े बन, तीसर कोई हंडी चढ़ेगी को नहीं तहसील के आज तक का रिकॉर्ड है। तो 2 बार दोनों हंडी चढ़ चुकी है, हंडी फूट जाएगी थोड़े दिनांक में। पानी की व्यवस्था करेंगे। तान के सीएम को फेसबुक पर लगा करके ये लिखना पड़ा, अपनी आईडी से लिखना पड़ा कि मैं हनुमानगढ़ के किसान की कुटकी को निरस्त करता हूँ। अगर पीमटी बजा देंगा, रड़क पाड़ देंगा, इनको क्या मतलब है भाई। ये रड़क प्यारा शब्द है, तो रड़क जब हम पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो हमारा किसान वर्ग है वो रड़क का मतलब समझता है, तो रड़क पाड़ देते हैं। राम राम, नमस्कार, मैं हूँ अरविंद पारीक और ते देख रहे हो हनुमानगढ़ की झलक। साथियों, आज आप नौहर के अंदर पहुँचे हाँ। नौहर का माकपा का नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी आज अपने सागे है। बांगसा कुछ खास बातचीत करांगा, कुछ तारा सवाल है वह जानांगा, कुछ अंग से बातचीत करांगे, अंके कुछ मुद्दा रहे कि कुछ संघर्ष करो, और जो नौहर का सवाल है वह भी अंग सागे बातचीत करांगा। मंगेश जी, सबसे पहले हनुमानगढ़ की झलक पर तारा बहुत बहुत स्वागत है और राम राम आनंद दर्शकों ने। थारो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और थे लगातार थारो जो को है वो चैनल जो को लगातार किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी की आवाज़ इन्हें बुलंद करे, इनका थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम थारे दर्शकान मेरी तरफ बहुत बहुत राम राम। जी बिल्कुल। मंगेश जी, सबसे पहला एक सवाल पूछना चाहूँगा कि थे नौहर के अंदर अब तक आंदोलन कर रहे हो, सड़कों के ऊपर बैठ रहे हो, किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, अब तक के लंबे टाइम का मैंने सबसे लंबा मुद्दों कौन से उठाए हुए, कौन सी तन मतलब यहाँ लगी हुआ कि आप किसान ने जीत करवाइया तो खुशी हुई है मन के अंदर। बहुत सारे मामले हैं जिनमें जब भी हम लड़े हार करके कभी घर गए ही नहीं है। तो खूब सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनमें हम जीते हैं, लेकिन मूल रूप से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई वो फसल बीमा क्लेम की लड़ाई। 2021 तक के मामले में हमने हज़ारों करोड़ रुपए का जो फसल बीमा क्लेम वो किसानों के खातों में लड़ करके डलवाया है। और अभी भी लड़ाई बाकी है, और उसको अभी तुरंत, क्योंकि पहले आचार संहिता थी 6 तारीख तक, 6 जून तक, अभी आचार संहिता हटी है। और आचार संहिता हटने के बाद अब फिर पुनः उस लड़ाई को जो है वो हम मजबूत करेंगे और दोबारा से उस लड़ाई की शुरुआत करेंगे। तो ये जो लड़ाई है हमारी सबसे बड़ी यादगार लड़ाई है। दूसरी लड़ाई है कि हमने नौर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी किसान की 1 इंच ज़मीन नीलाम नहीं होनी थी। न केवल नौर की, हमें पूरे ज़िले में भी किसी जगह का पता चलता है। पिछले दिनों भूमि विकास बैंक ने सैकड़ों काश्तकारों की ज़मीनों की नीलामी की तारीख फिक्स कर दी थी, लेकिन हमने कहा कि हमें 17 जो है वो मई को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। तो उससे जिला कलेक्टर, राजस्थान की सरकार और सब लोगों ने प्रेशर में आकर के उस बोली को जो है पहले ही निलंबित कर दिया। हमारे लिए सबसे बड़ी जो जीत है वो इसी बात की है कि जहाँ हमें लट रोक करके कह देते हैं कि यहाँ जीत करके किसान जाएगा, तो वहाँ जीत करके जाते हैं। और जनता के बहुत सारे ऐसे इशू है जिन पर हम पिछले 15 साल से लगातार किसानों के, नौजवानों के बीच में रहते हुए लड़े हैं और लड़ करके जीते हैं। एक मंगेश जी, थारे ही सवालों में एक चीज़ मन में आई थे, हर भाषण में क्या करोगे, पीमटी बजा देंगा, रड़क पाड़ देंगा, इनको क्या मतलब है भाई। ये रड़क पाड़ना, पीमटी बजाना हमारी जो कि राजस्थानी भाषा को एक शब्द है। राजस्थानी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द है जो उनका अपना ही एक अर्थ है। राजस्थानी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि रड़क पाड़ने का जो मतलब है वो राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा शब्द है। तो रड़क जब हम पाड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा किसान वर्ग है वो रड़क का मतलब समझता है, तो रड़क पाड़ देते हैं। और ये जो शब्द है ये राजस्थानी पावते हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है और जरूरत पड़ी तो रड़क पाड़ी भी है घनी। और सब अधिकारियों ने अंदर ऐसी चीज़ें थे, बोलो मतलब भाषण दो, तो हर भाषण वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। वायरल का कारण के कि मैं 2012 में छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत हुई, सीधे साधे घर से निकल करके राजनीति में आए। तो इस पूरे
जो इलाका है इसके अंदर नौजवानों, विद्यार्थियों, किसानों, इन सब लोगों के बीच में सीधे से घर से निकल कर के नेता बने, तो लोगों के बीच में हमारा प्यार है, लोग हमसे बहुत उम्मीद करते हैं, लोग हमारे पर नज़र गड़ाए रखते हैं, तो लोगों का प्यार है और इसी कारण वायरल होते हैं हर भाषण। जो भी हम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट से भी जो चीज़ डालते हैं वो और नेताओं की बजाय ज़्यादा वायरल होती है, उसका कारण है कि लोगों का प्यार है जी। और नौहर क्षेत्र के अंदर है, हनुमानगढ़ जिला के अंदर नौहर क्षेत्र के अंदर है, सब प्रमुख समस्या एक है। मैं गाँव के अंदर गए हो काल भी ने जो खासर पांडू सर बावल सर लगे गाँव के अंदर जाए कवरेज कर गया हो, तो गाँव में मैंने मेन समस्या है पीना पानी की। गाँव में पानी कौन मिलना रहे हो, अब घर घर कनेक्शन हो गया भी बावजूद भी मतलब पीछे खटम समस्या कि पानी कौन मिल रहा है, और पानी मेन मुख्य चीज़ है। दोनों विधायकों के लिए चुल्लू पानी में डूब मरने की बात है। अमित शाह चाण के लिए 2021 अभिषेक मटोरिया के लिए 10 साल एमएलए अभिषेक मटोरिया रह गयो, 10 साल अमित शाह चाण रह गयो। दोनों लोगों ने गोली जनता फिरे बिना मतलब का आंगन विकास नाम की चीज़ को लोगों आंगन पीने वालों पानी को नहीं लोग समझन ला रहे, दोनों दाप गया। अब की बार के हमारी तहसील में के और जगह तो काट गई हंडी, एक बार चढ़े मार 2 बार चढ़ावे एक हंडी, 2 बारी चढ़े बन तीसरा कोई हांडी चढ़ेगी को नहीं तहसील के में आज तक का रिकॉर्ड है। तो 2 बारी दोनों हांडी चढ़ चुकी है, हांडी फूट जाएगी थोड़े दिनांक में। पानी की व्यवस्था करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे। राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और ये कह रहे थे कि हम तो सरकार आने के बाद बड़ा पानी की व्यवस्था कर देंगे, लबालब कर देंगे, राज कनाल खोल देंगे, पानी की थारा कोई प्रॉब्लम कौन रही। तो आज सरकार आए बाद में पानी की बिजली की पूरी हालत है। पिछले 3 दिनों से गांव के अंदर लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो रही, ये हालात है पिछले 3 दिनों से गांव में। अब कह रहे हैं कि वो आंधी आ गई तो टूट गए, तो आंधी आ गई तो नोर शहर की लाइट कैसे ठीक हो गई, बिल्कुल रिको एरिया की लाइट कैसे ठीक हो गई, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है। अब गाँव में बेचारे सीधे साधे किसान हैं, उस इलाके की लाइट ठीक नहीं करते ये, क्योंकि वहाँ इनको ज़रूरत नहीं है, ये प्रायोरिटी में नहीं रखते किसान के काम को। प्लेटें उड़ गई किसानों की, सरकार का काम है वो बहुत डिले लेवल का है। नई भर्तियाँ नहीं आई, लाइनमैन की इनकी टोटल ठेका प्रथा कर दी। अब तो गांव में किसी का कनेक्शन अगर मतलब कट जाए या टूट जाए या कोई तार टूट जाए तो एफआरटी कंपनी है, अब पहले उस कंपनी को फ़ोन करो, फिर कंपनी वाला नीचे फ़ोन करेगा, 3 दिन बाद आदमी पहुंचता है कनेक्शन जोड़ने के लिए। पहले सरकारों की व्यवस्था थी, पूरी व्यवस्था तो निजी हाथों में दी जा रही। ये केंद्र की चलाई हुई स्कीम है। पहले लाइनमैन हुआ करते थे गाँव वाइज, अब उन लाइनमैनों की ड्यूटियां खत्म हो रही है। ठेके पर 8-8 हज़ार रुपये में जो बंदों को रखे जा रहे, तो अब 8 हज़ार रुपये में कोई आदमी रहेगा तो वो 24 घंटा कैसे इनकी ड्यूटी कर देगा। उससे क्या है कि अतिरिक्त श्रम का उपयोग लेते हैं आदमी का। हर जो काम करने वाला हमारा, मैं बिजली बोर्ड के भी तमाम कर्मचारियों को सैल्यूट करता हूं जो बेचारे 8-8 घंटे की ड्यूटी के बावजूद 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें क्यों करने की जरूरत पड़ेगा। सरकार की पॉलिसी अच्छी हो भाई, आप अगर एक जो लाइनमैन है उसकी 8 घंटे के बाद उसको हटा करके दूसरे लाइनमैन की ड्यूटी लगाएं, लेकिन लाइनमैन है ही नहीं। ये तो गांव में जो मीटर रीडर होते हैं, जो जिनका काम होता है रीडिंग लेके आने का, नौर में तमाम मीटर रीडर की पोस्ट खाली है। 24 मीटर रीडर की पोस्ट है नौर में, सबके सब मीटर रीडर की पोस्ट खाली है। हालात ख़राब है जी बिजली बोर्ड की, पेयजल डिपार्टमेंट की, और दूसरी जो है वो पीने के मामले में तो बिल्कुल फेलियर रहे हैं। और ये न केवल दोनों के लिए, जो लोग सत्ता में रहे, आज अगर मैं भी एमएलए रहा हुआ होता तो लोग मेरे पर भी सवाल करते भी पीने का पानी आप भी एमएलए रहे हो। तो दोनों विधायक रहे हुए और जो लोग कह रहे हैं हमने बहुत विकास कर दिया, फलाना कर दिया, तो सड़क बनना रही है सब, तो देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब पॉलिसी में टैक्स का, जनता का पैसा है, वो आएगा वापस सड़क बन जाती है। लेकिन मूलभूत चीज़ की, आदमी के पास चलने के लिए सड़क हो, बढ़िया हेलीकॉप्टर भी हो, लेकिन आदमी के पास पीने का पानी नहीं हो तो वो सड़क पर हेलीकॉप्टर तक पहुंच नहीं पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सवाल है तो वो है पीने का पानी। पीने के पानी की बहुत बुरी हालत है। अभी जल्दी आपको डेट घोषित कर दी जाएगी पीने के पानी की मांग को लेकर के, और जो है वो बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के, बिजली की व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जल्दी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से बड़ा प्रदर्शन रखा जाएगा और आपको सूचित कर दिया जाएगा। सरकार से लड़ करके सब व्यवस्थाएं, हमारा काम है सड़क पर लड़ने का, विपक्ष की भूमिका होती है। मैं मेरी भूमिका को पूरी ईमानदारी के साथ अदा कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं, लगातार सड़क पर लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो जो लोग राज में हैं या जो एमएलए हैं उनके लिए सोचनीय विषय है। और पीने पानी सके के बाद नहरी सिंचाई पानी की भी आ गई। अपने एरिया के अंदर नहरा बनेड़ी है, लेकिन नहरा में पानी को नहीं, सूखी पड़ी है नहर, बहुत टाइम हो गया पानी आया अभी। तो दोनों जो सरकारों के विधायक रहे उनके लिए डूब मरने की बात है। नहर में पानी की व्यवस्था न तो बीजेपी के राज में ठीक थी न कांग्रेस के राज में ठीक थी, दोनों ही राज में व्यवस्था इस प्रकार की रही है। अब यहाँ क्षेत्रीय विधायक है, वो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो नहरों के ऊपर जाए, उनको संभाले, उनके ऊपर खड़ा मिले। लेकिन वो उसके तो पास एक बहाना है,
अगर कोई आदमी मूल निवास बढ़ाने के लिए उनके पास चला जाता है तो एक ही बात कहते हैं कि मेरे तो राज नहीं है, तो मेरे तो राज नहीं, तो फिर तेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। फिर आपका अगर राज नहीं है, ये सबसे बड़ा उत्तर लोगों को गोली दे रहे हैं। क्या होता है राज? एमएलए अगर मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ अगर जनता के बीच रहे, अगर अधिकारियों को कोई काम कहे, किसी अधिकारी की औकात थोड़ी होती है कि एमएलए का कहना नहीं माने। लेकिन ये तो ऐसी हमारी तहसील है, और इस तहसील के बेचारे सीधे साधे साफ मन के लोग हैं, और उन लोगों को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं हमारा राज नहीं है। कोई भी काम के लिए कभी भी चले जाओ आराम से। अब मोबाइल बंद और रखने लग गए, उनको कोई जनता से लेना देना नहीं है, बाहर मस्ती मार रहे हैं। तो इस दौर के अंदर लोगों को समझने की जरूरत है कि ऐसे प्रतिनिधियों को दूर करें। अगर कोई एमएलए ये कहे कि भाई मेरा राज नहीं, तो फिर उसको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए भाई। उसको स्पष्ट पता था कि आने वाले समय में हमारे राजस्थान की परंपरा रही है, 5 साल बाद कांग्रेस आती है, फिर 5 साल बाद बीजेपी आती है, सरकारें पलटती रहती है। तो फिर जब आपकी सरकार हो तभी चुनाव लड़ा करो, दूसरे की सरकार हो तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए। भाई मेरी सरकार नहीं आने वाली, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरी पाले को दे रहा हूँ। तो फिर विपक्ष के एमएलए की जरूरत कहाँ होती है? फिर आप क्यों बार बार कहते हो कि हम तो सड़क पर लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, फलानी जगह लड़ेंगे, ढिगड़ी जगह लड़ेंगे? उनको कोई जो किसान की जो खेती के बारे में कह गए कहीं पता नहीं, पानी का रेगुलेशन क्या होता है, कहाँ से रेगुलेशन बनता है, क्या जरूरत पड़ती है। और ये न केवल हमारे विधायक जी को, जो भूतपूर्व विधायक जी हैं वो भी यूं ही चक्के से बने हुए हैं। मतलब अड़चको लाग गयो, 2 बार जीत गया रोड की दौड़, अभी लोग रोड हुआ करके वोट दे दिया। बाकी कोई धरातल के ऊपर मतलब उनको ये पूछ ले कि कौन से गांव में पीने के पानी की दिक्कत है, कौन से गांव में लगाने के पानी की दिक्कत है, लगाने के पानी का नोर फीडर का रेगुलेशन क्या है, नोर फीडर के अंदर हमारा कितना शेयर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ों के बारे में आप कभी जाकर के सीधा साधा बगैर उनको बताए सवाल कर लेना, पता ही नहीं है। तो दोनों के दोनों छक्के मार रहे हैं। जनता धीरे धीरे परिवर्तन कर रही है। अब की बार देखना 5 साल के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो लोग इस बात को समझेंगे। मेरा काम है विपक्ष के रूप में भूमिका रहती है सड़क पर लड़ना। मैं पीछे भी लड़ता रहा हूँ, अभी आचार संहिता थी, आचार संहिता के दौरान भी जब भी जरूरत पड़ी, राजस्थान की सरकार ने कुर्की निकाली, हमने कहा था कि हम 17 तारीख को कलेक्ट्रेट को घेरेंगे जाकर के। उससे 3 दिन पहले राजस्थान के सीएम को फेसबुक पर लगा करके ये लिखना पड़ा, अपनी आईडी से लिखना पड़ा कि मैं हनुमानगढ़ के किसान की कुर्की को निरस्त करता हूँ। तो ये हमारा जो काम है उस पर लगे हुए हैं। अभी आपको जल्द डेट बता दी जाएगी पीने के पानी को लेकर के, बिजली की समस्याओं को लेकर के, और बकाया फसल बीमा क्लेम में जो तमाम मुद्दे इनको लेकर बड़ा ऐतिहासिक घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन करोगे। बड़ा आंदोलन साथियों बता देना चाहूँगा, मंगेश चौधरी के साथ इंटरव्यू करें तो आप बता दिए पहले ही आपने कि एक बड़ो आंदोलन करांगा, बिजली पानी बीमा क्लेम की मांगने लेगे, तो बिंगी भी कवर करके थाने में न्यूज़ दिखाऊंगा। मंगेश जी, एक सवाल सब बड़ो वो है, गाँव के अंदर युवा है, किसान खेती करिए, आपके बच्चा ने पढ़ावा लिखावा है, लेकिन माने रोजगार कौन मिल रही, नौकरी कौन मिल रही, प्राइवेट भी नौकरी कौन मिल रही, कोई साधन कौन हनुमानगढ़ जिला के अंदर मतलब कि प्राइवेट नौकरी भी कर सके। सरकारी नौकरी तो मिलना ही बहुत दूर की बात है। इस देश में इसे ड्रामेबाज प्रधानमंत्री आवाज जगह के पकौड़ा चलो, जगह आके अभी था नौकरी की जरूरत घटे, सब चीज़ें सुविधा पर दी जा रही है। ये जो बिजली की दिक्कत मैं आपको बता रहा था, ये सब सुविधा की दिक्कत है। बिजली में एफआरटी कंपनी को दे दिया प्राइवेट काम। आज अगर लाइनमैन, सरकारी लाइनमैन की भर्ती हो तो हमारे भाई बेली रिश्तेदार मित्र जो हमारे नौजवान हैं जो पढ़ते हैं उनको नौकरियां मिलेगी, नौकरियां मिले, गाँव में लोगों की लाइट की व्यवस्था सुधरेगी। आज श्रम से अधिक काम ले रहे लाइनमैन, 5-5, 4-4, 10-10 गाँव पर एक लाइनमैन है। उस बेचारे लाइनमैन का इतना शोषण है कि उसकी 8 घंटे ड्यूटी होती है, उसको 24 घंटे ड्यूटी करवाते हैं। तो ये सब नई भर्तियां होने के कारण निजी हाथों में देने का एक कार्यक्रम है। अब पूरी व्यवस्था आने वाले समय में जेईएन ने निजी लगेंगे, ये प्राइवेट कंपनी का जेईएन है, ये ढिंगड़ी कंपनी का जेईएन है, एक्शन, ये फलानी कंपनी ने एक्शन लगा दिया, ये व्यवस्था बन जाएगी आने वाले समय। ये केंद्र सरकार की जो योजना है कि देश के तमाम सरकारी संसाधनों को निजी हाथों में देने का। ये नौजवान को समझने की जरूरत है कि आप जिसके आप गीत गा रहे थे पहले, जो यहाँ छावली आती मोदी की, आज 5 साल पहले भी छावली कोई कारण है वो रोजगार नहीं मिलना। अब छावली की इनकी डाउन हुई है और छावली जिस दिन उतर जाएगी भी देश में रोजगार भी मिलेगा। देश में कहाँ नहीं था रोजगार, नहीं था देश में। हर सरकारी जो को भी संयंत्र बने हुए बस सब में रोजगार हो। नहरंग पर बेलदार होता गडला दया, बेलदार गया कणक खत्म कराया बेलदार। केंद्र की नई सरकार ने जबकि भी पहली नौकरियां जबकि डिपार्टमेंट में, रेलवे में कितनी भर्तियां आती थी पिछले 5 साल में, सिर्फ एक भर्ती आई है। अभी इसके चुनाव के 6 महीने पहले सिंगल भर्ती आई है। रेलवे की भर्तियां खत्म कर दी, आर्मी की भर्ती को अग्निवीर बना दिया। तो फिर सबसे ज्यादा तो अपने नौजवान जानते, वो आर्मी में जानते, आर्मी की भर्तियां होनी बंद हो गई। फिर 2 नंबर हमारी थी नौकरी किसान के बेटों के लिए रेलवे की, तो रेलवे को खत्म कर दिया। फिर 3 नंबर थी हमारी बिजली बोर्ड, तो बिजली बोर्ड को खत्म कर दिया। सब पर था। अब मैं जिस जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ ये पंचायत समिति है,
आप पंचायत समिति में भी आप खड़े होकर के गेट के ऊपर जो कर्मचारी आए जाए उनको रोक रोक करके पूछना, हर तीसरा आदमी कर्मचारी आपको यहाँ सुविधा पर मिलेगा जी। हर तीसरा आदमी। गाँव के अंदर जो कंप्यूटर चला रहे हैं वो बेचारे सुविधा पर, गाँव गमा जगह बिग मान देखी जगह पंचायत ग्राम रह रहे बे सुविधा के ऊपर। तो आज की सुविधा प्रथा जगह चल रही है, असुविधा प्रथा ये किसानों के बेटों के लिए मौत है। सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, हर चीज़ ठेके पर दी जा रही है। कंप्यूटर ऐप ऑपरेटर एक कंपनी आएगी वो ठेके पर रखेगी। गाँव में जगह पंचायत घर सुरक्षा गार्ड ठेके पर रखेगी, क्यों भी सुरक्षा गार्ड की भर्ती कर दे सरकार को पेट दुख है। सुरक्षा गार्ड की भर्ती करके कि भाई मैं गाँव में पंचायत घर पर सुरक्षा गार्ड रखा। एक तो सरकारी कर्मचारी वेगो कोई आदमी आगे बदतमीजी कौन कौन करे, सरकारी कर्मचारी से आगे बदतमीजी करो, राजकारी बाधा हो 353 को मुकदमा दर्ज हुआ है, बढ़िया सुरक्षा हुआ है, बिन ड्यूटी भी हुआ है, वो लाइबल भी हुआ है, बिन लग गया कि तू सरकारी। अब है जगह बेचारा कंपनी आ रखा है, कंपनी 8,000 10,000 रुपया सरकार को नहीं जो को टाई अप करे भी मिलेगी, फिर जगह थोड़ा रखा है बन 6,000 देगी, 4,000 बीच में कंपनी खा जाए भाई 6,000 6 महीनों दे चक्कर काटता फिर। अब बताओ वो 6,000 रुपया मट क्या आंगो गनमैन रह जाए, बताओ उगर रह जाए वो। फिर चोरियाँ होती है, फिर के मारो सामान चोरी होगी मारो बहुत सामान। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ये केंद्र की सरकार मोदी सरकार की देह है। आज की निजी व्यवस्था जो कि देश के हमारे शुरू हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार इंडिया अलायंस बना करके देश की कुछ कई पॉलिटिकल पार्टियाँ लड़ी है। उस लड़ाई के कारण के देश में परिवर्तन हुआ है, बड़ा अलग चुनाव हुआ है। नरेंद्र मोदी भी एक दौर आ गया जब 6-7 हज़ार वोट पीछे चला, वो जगह बेरोजगार आंगो कांटो का डेढ़ो आंगो बटन जब थोड़ा दिन ने उठ गए 11:30 बजे से बटन बन गए 11:30 बजे से मोदी ले रहा हो, और बेरोजगार आ कांटो बाई काटो वो बांगो नंबर आयो नहीं तो ले रहा गयो। बिंग बाद में फिर वह कई छावली खाण आ गया पुटो जीत गयो नहीं सब चिप जा। और अभी भी आपने एरिया के अंदर अपन देखा तो मतलब 6 सीट आ रही है वहाँ, तो बिंगो क्या कारण मानो थी? नहीं अपने एरिया में 11 सीट आ रही है, राजस्थान में 25 में 11 आ रही है। हाँ ये आप जगह डिवीजन की बात कर रहे हो 6 आ रही है, लेकिन राजस्थान में 11 सीट है। अलायंस की 11 सीट जीती जगह मतलब हम बड़ा उड़ा रहता जगह यहाँ कहता कि मैं हार सका ही को नहीं, और हमारी 25 की 25 आवे मतलब बहुत बदतमीजी आगे जगह थे भी इंटरव्यू लेने खातर कभी गया होगा जिलाध्यक्ष का और मतलब बांग तो घमंड हो कि भाई कभी मोदी तो हार सके ही को नहीं। मोदी ने मतलब कई जगह तो भगवान घोषित कर दियो, ठीक है, मोदी की मूर्ति रखने लगे कई जना गले में, वो जो को बहम आयो नहीं वो बहम काट दियो लोग। अयोध्या के नाम पर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, बाकी तो अगर शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी हो तो मुद्दों ही को नहीं हो। मुद्दो हो कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाए हैं। राम हर जगह वहाँ चापू चिप गयो, अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, और जट्ठे जट्ठे बिचारो राम रहो, राम सगड़ी जगह चेपे यार। राम आने भिड़ नहीं को दिया हमारे गोगा मेडी में राम रहे। गोगा जी जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है चापू चिपी वांगो, खट्टू श्याम जी में राम रहे बठे रगड़ी जी है। बिंग बात के माँ तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर है खरनाल में, बठे रगड़ी जी है, ठीक है। दोसा में अपने मेहंदीपुर बालाजी को मंदिर है बठ्यांगो चापू चापू चिप गयो। हनुमान जी को मंदिर है सालासर में हार गया। जहां भी देवता बसते हैं बड़े एक ही जगह बीजेपी जीती हो नहीं, क्योंकि देवता के नाम पर चुनाव लड़े तो जड़े जड़े देवता रहे बढ़ान चेप दिया, देवता ही नाराज है बैंकर। मतलब है कि यह धर्म के नाम पर जाति के नाम पर चुनाव लड़े, धर्म जाति के नाम पर लड़े जो देवता नाराज, जहां जहां देवता बसते हैं सब जगह आ रही टोटल जगह। इसी कोई भी धार्मिक स्थान को नाम बता दो देश में जबकि जगह बड़ो धार्मिक स्थल है और बड़े भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसको एक ही धार्मिक स्थल को नहीं जगह भाजपा जीती है। तमाम धार्मिक स्थलों ऊपर भाजपा आ रही है। हारने को कारण वही है कि ए राम ने ए कौन लिया, ए राम के नाम पर कांटो काट ला रहे पिछले दो गेड़ों, क्योंकि इनको राम से कोई लेना देना नहीं। राम की फोटो के साथ भी ये मतलब कि फोटो को जो कि राम एक बहुत ही सरल सौम्य मतलब एक राम को चित्र आते हैं अपने आप में एक अच्छा इंसान मतलब एक मतलब आप माना जो को राम को चित्र का माँ भी है नहीं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। चित्र देखते हैं भी आदमी में अवे भी मतलब जो करुणा दया सब चीज़। और आप राम को चित्र शौक बनाए जो RSS की गाड़ियाँ ले रहे थे, राम को चित्र देख लो तो राम ने जो मतलब क्रोधित राम दिखाए हुआ, क्रोधित हनुमान दिखाए हुए, ओ आ देश का माँ फोटो नहीं चेंज कर दी राम की ने। असली जो राम है बड़ राम कदी यहाँ कौन कहो कि देश का माँ मेरे नाम पर थे चुनाव लड़ो, जाति धर्म पर लोगों ने लड़ाओ, लोगों के बीच में फूट डालो, राज करो, लोगों के ने लूट के खाओ। आज तक की मतलब बीफ कंपनी जो चंदो लेके खा गया, लोगों ने कह फलाना चंदोले ढींगड़ो चंदोले भर कोई गाँव में किसान आंदोलन करे, लड़ाई लड़े जनता के बदल तू लड़ी जाए बे मांगो पेड़ दू दे, लेकिन आप 250 करोड़ रुपये बीफ कंपनी चंदो ले ली। तो आज की बीफ कंपनी चंदो लेने वाली पार्टी है
बिगो इलाज तो होना ही है भाई। राम तो नाराज होना ही, जो कि बीफ कंपनी को चंदो ले भी सो राम नाराज को नहीं हो गए। नहीं, वह तो क्या राम ने मेले गए हैं। बंग के तो बे तो काल और की कह देगा हाँ, लेकिन वो तो राम कह दियो नहीं कहे थे मान लिया को नहीं मैं थाने ले आया हैं। कोई आदमी आ बात जस के मैं राम ने ले राम अपन ले सकला आ बात जस के बिल्कुल हैं। और राम कोई बड़े मंदिरों में नहीं आते, राम गरीब आदमी के कच्चे घर में भी आ सके, राम पक्के घर में भी आ सके, राम कोठी में भी आ सके, महल में भी आ सके, लेकिन राम एक एकदम झोंपड़ी में रहने आदमी के भी राम आ सके। राम को कोई लेने में दायर हो इन सब तो फिर राम अगर महलों में बड़ी बड़ी जगह आसी तो फिर बेचारे गरीब आदमी तो फिर मतलब राम जी नंबर ही को नहीं पड़ेगा जी। तो ये कोई एज की बात बता रहे हैं बीच कोई लेने देने को नहीं। राम कण कण में विराजमान है, आ बात अंग के हैं। और फिर पुराने टाइम में गीत गाए जो कभी घट घट में विराजे राम मंदिर में कहीं ढूंढती फिर है वो पुराने टाइम में गीत गाई तो भी तो वो गीत को आंगो तो बीजेपी आंगो तो चलाएडो को नहीं या नहीं मारो चलाएडो तो बहुत पुराने टाइम से चल है। तो अब दुकान सामटीजिएगी अब थोड़ा बहुत अब आए हुए अब क्या एकदम ताड़ो लाग गए आंग है मतलब जी हरियाणा में ले लोग ले रहे बात नहीं कई सीटा पर नाम लेता है। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नाम लेगा में मानस पर सिंह ले रहे बात सी देश में, क्योंकि कोई भी मतलब पार्टी जाति और धर्म के नाम पर लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। नहीं केवल पार्टी, या मैं एक बात और कह रहा हूँ, कोई भी नेता जो जाति के नाम पर अगर लीडर बनाए हो सकता है कि एक दिन तार आ जाए, लंबे टाइम तक तार को नहीं आ सके। लास्ट में सच्चाई रहेगी जाति और धर्म के नाम पर कोई भी नेता जो को बने हुए नहीं वो तो धड़ाम देनी सीख रहे वापस उठ नहीं सकता, क्योंकि वापस उठने के लिए उसके पास एजेंडे नहीं बचते। एजेंडा बनेडो आदमी नेता है वो गिर बीजिए वो वापस उठ जाएगा फिर गिर जाएगा, क्योंकि उसके पास जनता के एजेंडे होते हैं। जाति और धर्म के नाम पर कोई भी नेता अगर बनेडो है तो वो लंबे टाइम तक चाल कौन सके। राजस्थान को एक बहुत बड़ो नेता हो सका वो कहता अब फूंकू घास बढ़ाए दुकान शटर बंद कर दिए लोग। और अभी थे पिछले चुनाव अंदर अपन देखा तो शिखर तो थे जीत गया फिर। हाँ शिखर जीत गया। अलायंस में हमें शिखर सीट मिली थी, हम चूरू मांग रहे थे। चूरू में भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग है एमपी था उसने पार्टी छोड़ी वो कांग्रेस में चले गए। हम हमारी अलायंस में 3 में से 1 सीट मांगी हुई थी, शिखर चूरू और गंगानगर, तो वो अलायंस में हमें शिखर सीट मिली। शिखर से कामरेड अमराराम जीत करके देश की लोकसभा में गए हैं और राजस्थान के पूरे प्रदेश के किसान की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपको अगले 5 सालों में दिखेगा कि एमपीओ का काम क्या होता है। और देश का पहला एमपी है जो चुनाव जीतने के बाद शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जिस जगह बैठा था वहां जाकर के उन शहीदों को प्रणाम करके आए। चुनाव जीते प्रथम काम उसने वही किया था। दिल्ली जाने से देश की लोकसभा में घुसने से पहले देश की उस बॉर्डर पर गए जहां हिंदुस्तान के 700 बेटे शहीद हुए थे उस जगह। जी मंगेश जी, और थे जो किसान साथी देखने ला रहे हैं, युवा देख रहे हैं गाँव वन के कुछ संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम? बन मैं संदेश देना चाहूँ भैया, वो पानी नहीं आवेगा कारण दोनों नेता जुम्मार है, हम इलाज करो, इनके खिलाफ खड़े हो, ये जब गांव में आए इनसे सवाल करो। और ऐसे गोली जनता फिरे नेता, मैं एक नेता को देखो पीछे बोले पिछलो राज कौन ले हो, वो कहे वो राज कौन ले, दोनों 2 बारी विधायक रेड है। अब एक एमएलए और एक की सरकार है, किसी कम कौन दोनों मतलब किसी हाथ चढ़े बिन पूछो का मानता है कि भाई पानी क्यों को नहीं आवे थे, क्या खतर बने विधायक, थारो के योगदान है बताओ। भाई सबसे जरूरी काम क्या में विकास की गंगाबादी कॉलेज खोल दियो फलानों कर दियो, ठीक है कॉलेज में टाबर पढ़ लेगा पर टाबर नोर तक बस में चटी गान खातर पानी पीना चाहिए, पानी पिए अठे वो गस्सी खा के पड़ जाएगा आराम ही, कॉलेज ने भूख सी कुकर पीने और पानी नहीं उसी और हालात है नोर के माँ। तो विकास क्या चीज़ न मानना, विकास भी कुछ की नहीं ले रहे अटकेड़ी सी सरकार डी माँ 1-2 कॉलेज खुल गया, सड़क बन गई, सड़क में लुक खा गया, कृषि सड़क जगह पे फूट गई। अब हालात के भाई इतनी बदतर हो रही है कि गाँव माँ लोग त्राई तराई कर रहे हैं पीने वाला पानी के लिए। मैं कोई आज थारे कोई चैनल को वो इंटरव्यू ले रहे जल्दी कौन कह रहे, मैं तो थारू पहले मेरे कार्यक्रम रखेड़ो घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। चलो जी शुक्रिया मंगेश जी, अपने सागे कॉमरेड मंगेश चौधरी बांग साहब बातचीत करी आएंगे पर थारो की कुछ कहना है, थारे की कुछ प्रतिक्रिया है थे हमारे कमेंट करके बताओगा। धन्यवाद, मिला कोई अगला इंटरव्यू कोई अगली हस्ती के साथ, धन्यवाद।